माय डियर स्कॉर्पियंस, आप सभी को आपकी चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ आपकी एंसेस्टर्स, आपकी गार्जियन एंजल, आपकी पूर्वज इस महीने में क्या इम्पोर्टेंट मैसेज आपको देना चाहते हैं वो हम देखेंगे। तो जिनकी भी सन या मून राइजिंग स्कॉर्पियो है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले ज़रा कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। हे एंजल्स, प्लीज़ मेरी मदद करें। स्कॉर्पियंस के लिए हमें दिखाएं अगस्त महीने में उनके लिए आप क्या इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं स्कॉर्पियंस के एंसेस्टर्स, उनके पूर्वज, उनके गार्जियन एंजल उनको क्या इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं क्या मैसेज है स्कॉर्पियंस के लिए। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए पहला कार्ड आए हैं ईगल। ओके, तो गाइस आपके लिए जो कार्ड आए हैं ईगल, सी फ्रॉम ए हायर पर्सपेक्टिव। तो आपके लिए जो आपके एंसेस्टर्स, आपकी पूर्वज, आपकी गार्जियन एंजल कहना चाहते हैं कि ईगल क्या करते हैं। ईगल पहले कुछ चीज़ों को ना बहुत पहले से ऑब्ज़र्व करते हैं, बहुत ऊंचाई से अपने शिकार को ऑब्ज़र्व करते हैं और फिर उनको अच्छे तरीके से टारगेट करते हैं। उनको कैसे अचीव किया जा सकते हैं उनके लिए प्रॉपर प्लानिंग करते हैं और अपने काम में ग्रेस लाने की कोशिश करते हैं और फिर जाके वो अपने टारगेट को अचीव करते हैं। ठीक है, तो आपके लिए आपकी एंसेस्टर्स, आपकी पूर्वज, आपके गार्जियन एंजल भी ये कहना चाहते हैं कि आप भी इनके तरह बनो। ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल और बहुत ही अपने काम पे बहुत ही फोकस्ड रहता हुआ एनिमल है। ठीक है, ऐसा कुछ बर्ड है। तो आपके लिए आपके एंसेस्टर भी कुछ ऐसा कह रहे हैं कि आप जो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, जो कैरियर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या आप जो अपने लाइफ में जो लव आप पाना चाहते हो, उनके लिए आपको बहुत ही डेडिकेटेड रहना है, उनके प्रति उन पे फोकस रहना है और साथ ही साथ प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपको आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आज सोच लिया और दूसरे सेकंड में ही आप उनको अचीव करने चले गए। आपको कुछ पाने के लिए, कुछ अच्छी चीज़ पाने के लिए आपको अपने काम पे और थोड़ा ग्रेस लाने की ज़रूरत है। जो आप बार बार फेल हो रहे हो अपने कैरियर में, आपको अपने काम में और थोड़ा ग्रेस लाना है। और जो लोग अपने लव लाइफ में परेशानियां देख रहे हो, आपको अपने पर्सन को बहुत ही प्यार से उनको हैंडल करना चाहिए, उनके साथ बहुत ही पोलाइटली पेश आना चाहिए, तभी आप अपने लाइफ में आप पीस क्रिएट कर पाएंगे। और आपके लिए ये भी कहना चाहते हैं कि आप अपने काम पे प्रॉपरली फोकस रहें। ठीक है, आप जितना इस महीने में अपने मैनिफेस्टेशन पे फोकस रख पाएंगे, जितना आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ प्रॉपर ग्रेस ला के अपने काम को एग्जीक्यूट करेंगे, आप अपने सक्सेस की और इजीली बढ़ पाएंगे। ठीक है, और आप इस दुनिया में आए हो ही कुछ बड़े चीज़ अचीव करने के लिए। तो आप कुछ छोटे चीज़ में इस महीने में संतुष्ट होने की कोशिश मत करो। आपके एंसेस्टर्स, आपकी एंजल्स यही आपसे कहना चाहते हैं कि आप कुछ बड़ा सोचो, आप कुछ बड़ा काम करने के लिए इस दुनिया में आए हो। तो आप इस महीने में अगर आप कुछ बड़ा चीज़ मैनिफेस्ट करें, आप खुद भी नहीं जानते हैं कि आपके अंदर क्या क्षमता है, लेकिन आपके एंसेस्टर्स आपको ये रिमाइंडर देना चाहते हैं कि आपके अंदर उनकी क्वालिटीज़ हैं, आप कुछ बड़ा अचीव कर सकते हो और आपके लिए यूनिवर्स कुछ ऐसा एनर्जी आपके लिए सेट कर रहे हैं कि आप जो अच्छे चीज़ मैनिफेस्ट करेंगे वो इस महीने के अंत तक आप अचीव कर सकते हो। ठीक है, अंत तक। तो आपको कुछ अच्छे चीज़ कुछ मैनिफेस्ट करना है और साथ ही साथ उनको कैसे आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएँ, उनके लिए भी आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर है नाइट, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। तो देखिए माय डियर, नाइट कुछ ऐसे पर्सन है ना, ये एक योद्धा है। ठीक है, और ये देखो अपने सराउंडिंग्स एक आर्मर पहने हुए हैं। ठीक है, तो ये
बहुत हद तक अपने कंट्री पे, अपने सिटीजन्स पे बहुत कमिटेड हैं और साथ ही साथ ये अपने काम पे भी बहुत रेगुलरली ये प्रैक्टिस करते हैं ताकि ये युद्ध में और भी ग्रेस ला पाए। तो आपको भी आपके एंसेस्टर ये कहना चाहते हैं, आप अपने काम पे और थोड़ा ग्रेस लाने की कोशिश करो। आपके लाइफ में जो अनसक्सेसफुल हो रहे हो ना, ये कुछ ग्रेस की कमियों की वजह से आपके लाइफ में आ रहे हैं। तो आप अपने काम पे और थोड़ा ग्रेस लाने की कोशिश करो और प्रॉपर रूटीन मेंटेन करके उनमें काम पे आगे बढ़ो। आप जितना अपने काम पे हिम्मत रखेंगे, ब्रेव होने के लिए कह रहे हैं, आप जितना अपने हिम्मत रख के आगे बढ़ेंगे, कोई भी टफ सिचुएशन क्यों ना आए, आप अगर हिम्मत नहीं हारे, आप उनकी डट कर मुकाबला करें, तो आप कोई भी टफ सिचुएशन की इजीली आप हैंडल कर सकते हो। ठीक है, आपके अंदर वो क्षमता आपके एंसेस्टर इस महीने में दे रहे हैं। ठीक है, और ये जो पर्सन है ना, देखो ये जितना भी इनके क्लोज पर्सन क्यों ना है, अगर वो कोई दोष करते हैं तो उनको वो पनिशमेंट देने के लिए दो बार भी नहीं सोचते हैं। ठीक है, उनको पनिशमेंट देते हैं। इनके लिए इसके लिए शायद इनको बहुत दुख भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ आंसू भी देख रहे हो ना, तो इनको दुख होते हैं, लेकिन ये बहुत ही रूल्स रेगुलेशन से बंधे हुए हैं। तो आपके एंसेस्टर्स, आपकी पूर्वज ये आपसे कहना चाहते हैं कि आपको अपने छोटे छोटे जो सुख है ना, उनको आपको इस महीने में सैक्रिफाइस करना है किसी बड़े चीज़ अचीव करने के लिए। आपको अपने लेजीनेस को बहुत हद तक हटाना है। हो सकता है कि आप कभी कभी इस महीने में थोड़ा लेज़ी हो सकते हो, कुछ काम करने के लिए सोच रहे हो कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कुछ ऐसा सोच सकते हो। ठीक है, आप कुछ काम करने के लिए, तो आपके एंसेस्टर्स, आपकी एंजल ये कहना चाहते हैं कि आप लेज़ी मत बनो। जो काम जब आप माइंड में आपकी कुछ काम करने के लिए आपके माइंड बोल रहे हैं, उसी टाइम उस काम को करने की कोशिश करो। आप थोड़ा हार्ड वर्किंग को और इंक्रीज़ करो। ठीक है, अपने जो सुख इस टाइम में आप सैक्रिफाइस करोगे, आगे जाकर इनसे कहीं ज़्यादा सुख आप पाने वाले हो। तो उन चीज़ों के लिए आपके छोटे छोटे सुख को, आपको थोड़े थोड़े कंफर्ट को आपको सैक्रिफाइस करना है इस महीने में, तभी आप अपने लाइफ में अच्छे सक्सेस देख पाएंगे। और कोशिश करें आप इस महीने में आपके पार्टनर के साथ ऑनेस्ट रहने की, लॉयल रहने की। अगर आपकी पार्टनर आपसे सीरियसली प्यार करते हैं, ठीक है, और आप एक हेल्दी रिलेशनशिप में हो, तो आप भी उनके साथ अपनी लॉयल्टी को बना के रखने की कोशिश करें। ठीक है, तभी आप एक हेल्दी रिलेशनशिप जुड़ पाएंगे उनसे। यहाँ पर है स्नेक, शेड ओल्ड स्किन। तो तांत्रिक कल्चर में ना ये जो स्नेक होते हैं ना, इनको कुंडलिनी शक्ति माने जाते हैं। अगर कोई पर्सन किसी नेचर में कहते हैं ना कि कहीं जगह पर स्नेक अगर नज़र आते हैं, या ड्रीम में कोई स्नेक के विजन हमारे ड्रीम में आते हैं, तो वो चीज़ बहुत ही शुभ माने जाते हैं। ठीक है, और वो कुछ स्पिरिचुअल जर्नी के भी, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के भी इंडिकेट करते हैं। तो आपके लाइफ में भी इस महीने में थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से आप गुजर सकते हो। आप में से कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कि आप कुछ अपने लाइफ में कुछ चीज़ों के अनसक्सेसफुल होने के लिए आप थोड़ा दुख पा रहे हो। ठीक है, वो चीज़ आप इस महीने में आप बहुत हद तक दूर करने वाले हो, अगर आप हिम्मत नहीं हारे। छोटे मोटे फेलियर के लिए आपके एंसेस्टर ये कहना चाहते हैं कि आप दुख मत करो। छोटे मोटे फेलियर ना एक बड़े सक्सेस के पिलर होते हैं। ये आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं। अगर आप अपने काम पे बार बार फेल हो रहे हो, लेकिन आप हार्ड वर्किंग करते रहे, लेकिन आप फेल हो रहे हो, तो आपके एंसेस्टर ये कहना चाहते हैं कि स्नेक क्या करते हैं, अपने जो पिल होते हैं ना, वो एक टाइम के बाद वो उतार देते हैं। तो आपको भी अपने पिल उतर कर बाहर आना है, अपने सही कलर पे आपको आना है। अगर आप अपने जो डेडिकेशन दे रहे हो अपने कुछ मैनिफेस्टेशन को अचीव करने के लिए, तो अगर उनमें आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे हो, तो आप थोड़ा अपने रूटीन को चेंज करो। ठीक है, अपने रूटीन में थोड़ा चेंज लाने की आपके एंसेस्टर्स, आपकी ये एंजल कह रहे हैं, तभी आप अपने लाइफ में सक्सेस इजीली अट्रैक्ट कर पाओगे। जो चीज़ आप बार बार रिपीट कर रहे हो, उनमें अगर आप सक्सेस नहीं देख पा रहे हो, तो आपको थोड़े दूसरे ट्रैक से भी आपको सोचना है। ठीक है,
अगर आप अपने जो बिज़नेस कर रहे हो या अपने वर्किंग फील्ड से अगर आप अच्छे प्रॉफिट नहीं देख पा रहे हो, तो आपके लिए आपके एंसेस्टर, आपके एंजल कह रहे हैं कि आप इन जॉब के साथ साथ किसी दूसरे जॉब के लिए भी ट्राई कर सकते हो जिनमें आप बहुत प्रॉफिट देख सकते हो। लेकिन आपको सिर्फ ऐसा ही काम चूज़ करना है जिनमें आप अपने सही रंग, सही नेचर को आप शो कर पाओ, ठीक है। आप जिन काम में कंफर्टेबल हो, ठीक है, जिन काम में बहुत कॉन्फिडेंट हो, जिन काम करने के लिए आपको बहुत दिल से सुकून महसूस होता है, वही काम आप अपने लाइफ में चूज़ करने की कोशिश करो, उनसे ही आपको सक्सेस मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है डायरेक्शन गार्जियन, चूज़ योर पाथ। तो यहाँ पर भी कुछ सेम टाइप की मैसेज आ रहे हैं। डायरेक्शन गार्जियन ये कहना चाहते हैं, ये जो एंजल है ना, ये एक देखो एक इंसान की है, एक चाइल्ड की है, और इनकी फेस कभी एक बुल की है, कभी एक लायन की है, कभी एक बर्ड की है। तो आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज, आपके एंजल्स ये कहना चाहते हैं इस महीने में आपके ऊपर उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी स्ट्रेंथ आपके ऊपर बने रहेंगे। लेकिन आपको इस महीने में थोड़ा एनिमल्स के ऊपर भी थोड़ा आपको केयरिंग नेचर दिखाना है। कोई भी पर्सन हो, एनिमल्स हो सकता है कि ये जो एनिमल्स है ना, ये किसी दूसरे भेष में आपके मदद करने के लिए आ सकते हैं। तो आपको इस महीने में किसी के साथ अगर कोई आपको अच्छे एडवाइस देते हैं तो किसी के साथ आपको उनको अवॉइड नहीं करना है, उनको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं समझना है, ठीक है। आपको उनके एडवाइस को मानना है, ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसा हो सकता है कि इससे एंजल उनके भेष में, उनके अंदर कुछ ऐसी एनर्जी उनके द्वारा आपसे कुछ अच्छे एडवाइस भेज सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इस महीने में जो चीज़ मन ही मन सोच रहे हो, जो काम करने के लिए मन ही मन सोच रहे हो, उस काम में आगे बढ़े तो आप अपने लाइफ में बहुत अच्छे सक्सेस देख सकते हो। आपको अपने मन की इंट्यूशन को सुनना है, ठीक है। और अगर कोई भी अपने लव लाइफ में बहुत ही आप अगर बहुत बुरी तरीके से मिस यूज़ हो रहे हो, ठीक है, आपकी पर्सन आपको बहुत हद तक यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपको ठीक तरीके से वो रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, आपको वैल्यूलेस समझते हैं, आपको गुड्स फॉर नथिंग समझते हैं, लेकिन अगर आप फिर भी उनको वैल्यू देते रहे तो आपके लिए आपके एंसेस्टर ये कहना चाहते हैं कि आप अपने पिल को हटाओ और अपने चेहरे को बाहर लाओ। आप किसी ऐसे पर्सन के लिए नहीं बने हो जिनके सामने आपको प्यार के लिए गिड़गिड़ाना पड़े, ठीक है। अगर कोई पर्सन आपको अवॉइड कर रहे हैं तो आपको भी उनको अवॉइड करना है। नहीं तो अगर आप खुद के लिए अपने स्टैंड नहीं ले पाए, अपने खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट उनके सामने नहीं दिखाए, तो आप उनके लिए कभी भी रिस्पेक्ट नहीं गेन कर पाओगे, कभी भी उनके आंखों में आप अपने लिए प्यार नहीं देख पाओगे। आपको भी अपने पर्सनालिटी को थोड़ा डेवलप करना है, आपको खुद उनको दिखाना है कि आप खुद को वैल्यूएबल पर्सन समझते हो। अगर वो आपको अवॉइड कर रहे हैं तो आपको भी उनको अवॉइड करना है, ठीक है। आपकी एंजल्स, आपके एंसेस्टर ये कहना चाहते हैं आपसे। और अगर कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन इस महीने में आए, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से आप अभी इस महीने में अगर गुजरते हो आगे जाकर, तो आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर ये कहना चाहते हैं ये जो हो रहे हैं ना, आपकी इनर सेल्फ की ग्रोथ के लिए हो रहे हैं। ये चीज़ आपके लाइफ में आगे जाकर बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। आपको बहुत सारी चीज़ों को समझने में ये बहुत मदद करेंगे। किसी नए पर्सन की इंटेंशन समझने के लिए ये आपकी मदद करेंगे। आपको कोई पर्सन पहचानने में ये बहुत मदद करेंगे, अभी जो लेसन्स आप पाने वाले हो, ठीक है। तो आपको किसी भी चीज़ से दिल से हारना नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग रखना है, अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखना है और अपने मैनिफेस्टेशन के आपको ध्यान देना है, ठीक है। जो फेलियर के वजह से आपको अपने लाइफ में टाइम को वेस्ट नहीं करना है, अपने आने वाले सक्सेस की तरफ आपको बढ़ना है, उनको कैसे अचीव किया जा सकता है उनके लिए सोचना है, ठीक है माय डियर। तो चलिए आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपके साथ इस महीने में हेल्पफुल रहने वाले हैं। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा फ्यूचर अपडेट जल्दी से जल्दी पाने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।